एक्सरसाइज 6B। 6B का क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि दो तलों को एक दूसरे के काटने पर क्या बनता है। 6B का फटाफट करेंगे, आज पूरा 6B करना है। कह रहा है दो तलों को, कह रहा है दो तलों को काटने पे क्या बनता है। अगर जैसे ये एक तल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तल है, अगर एक तल दूसरे तल को काट रहा है, जैसे मान लो ये एक तल है, ठीक है, ये एक तल है और ये दूसरा तल है ना। अगर एक तल दूसरे तल को काट रहा होता है तो एक सरल रेखा बनती है। क्या बनती है, सरल रेखा बनती है। यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल उसको 3D में नहीं दिखा सकते, जैसे ये मान लो एक तल है, एक तल दूसरे तल को अगर काटेगा तो एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक सरल रेखा। ये 3D स्ट्रक्चर है। हम इतना ध्यान रखें, जब भी एक तल दूसरे तल को काटता है तो क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है, एक रेखा बनती है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को काट रहा होगा तो क्या बनेगी, एक क्रॉस लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब भी एक तल दूसरे तल को काटता है तो 6B का पहला सवाल, जब भी एक तल दूसरे का तल को काटता है तो क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है। दूसरा सवाल भैया, दूसरा सवाल कह रहा है तीन संरेख बिंदु से कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, ये है संरेख बिंदु, किसे कहते हैं, वह बिंदु जो एक ही तल पर आए, उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। कितने संरेख बिंदु, 1, 2 और 3। तीन संरेख बिंदु से कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, बताओ जरा भैया, कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक रेखाखंड ये और दूसरा रेखाखंड ये, कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, 2 बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, दूसरे का बी, 2 बनाए जा सकते हैं। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो कह रहा है एक तीसरे का कह रहा है सी ऑप्शन, देखो कह रहा है एक तल में खींची गई दो रेखाएं सदा प्रतिच्छेद करती हैं। बताओ भैया, ये तीसरे का जो सी है वो कथन सत्य है कि असत्य है, कौन बताएगा। कि जाहिर सी बात है यही वाला असत्य है, जैसा कि हमारा अनुमान था। और क्या कह रहा है, एक ही तल पर खींची गई दो रेखाएं सदा प्रतिच्छेद करती हैं, असत्य है। भाई एक ही तल है, एक ही तल है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही तल पर खींची गई दो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करें। ये मान लो कोई है, अगर इसी तल में हम दो रेखाएं खींच दें तो क्या ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही, नहीं, एक ही है, एक ही है, ये एक ही तल है, एक तल में ये रेखा खींच देते, क्या ये प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं, जरूरी नहीं कि वो प्रतिच्छेद करें। तो बिल्कुल ये कथन असत्य है कि अगर एक तल पे रेखा खींची जाए तो हमेशा प्रतिच्छेद करेगी। ये बिल्कुल भी तीसरा ऑप्शन क्या भैया बताओ जरा, असत्य। जरूरी नहीं है कि एक तल पर खींची जाए रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें। बात समझ में आ रही है। हो सकता है वो एक दूसरे के समांतर हो, या हो सकता है ना भी समांतर हो, तो भी जरूरी नहीं कि वो प्रतिच्छेद करें। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं, यह कथन किस रूप में है, बताओ जरा भैया। पिछले वीडियो में बताया था अभिग्रहित, अभिधारणा, परिभाषा और उत्पत्ति में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा, बताओ जरा। देखो, सभी समकोण परस्पर समान होते हैं, ये एक अभिधारणा है। क्यों, अभिधारणा का मतलब क्या होता है, प्रमेय का मतलब क्या होता है, जो केवल एक लाइन बोली जाती है, केवल एक लाइन बोली जाती है, उसे कहते हैं अभिधारणा। और जो चीजें सिद्ध करी गई हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, प्रमेय। अभिग्रहित क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, और पिछले वीडियो में बताया था अभिधारणा, अभिग्रहित और प्रमेय में क्या अंतर होता है। तो अभिधारणा, अभिग्रहित और प्रमेय में क्या अंतर है, पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये एक अभिधारणा है, क्योंकि यूक्लिड ने कहा था जब कोई वैज्ञानिक कहता है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिधारणा। क्या बोलते हैं, अभिधारणा। तो ये हो जाएगी एक अभिधारणा। तो चौथे का क्या ऑप्शन है भैया, बताओ जरा, सी। तो हम कहेंगे चौथे का कौन सा ऑप्शन है, सी। इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कह रहा दो भिन्न भिन्न रेखाओं से एक ही बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, अगर रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, बताओ ये क्या इन दोनों रेखाओं में क्या कोई एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है वो ऐसा बिंदु जिससे दोनों रेखाएं, भाई जब रेखाएं अलग अलग हैं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे मिल सकता है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, ये उभयनिष्ठ बिंदु माना जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती तभी तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, पर ये दो रेखाएं एक दूसरे काट नहीं रही है, तो जब रेखा काटेंगे तभी मिलेगा। और रेखाएं भिन्न भिन्न काटी नहीं रही है, तो क्या उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। चौथे का छठवें का सी क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो, छठवें का सी है, छठवा है ना, पांचवा ने छोड़ दिया है क्या, पांचवा छोड़ दिया है क्या, बता देता नहीं, चौथा बताया, पांचवा काम बताया, वही कंफ्यूज हो गया। चलो पांचवा देखो, कह रहा है किसको सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो अभी हमने बताया
प्रमेय को जब भी आ जाए किसको सिद्ध करना आवश्यक होता है तो हमेशा प्रमेय की बात होगी। प्रमेय को हमेशा सिद्ध करा जाता है, तो किसको सिद्ध करना आवश्यक होता है? प्रमेय को सिद्ध करना आवश्यक होता है। कौन सा ऑप्शन होगा 5वें का? बता जरा भैया। सी, 5वें का सी। कभी भी बोल दे किसको सिद्ध करना आवश्यक होता है तो किसको सिद्ध करना आवश्यक होता है? प्रमेय। समझ में आया? 6वां क्वेश्चन कह रहा है क्या दो भिन्न भिन्न, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 6वें के सी में आओ, कह रहा है दो भिन्न भिन्न रेखाओं के एक से अधिक उपनिष्ठ नहीं हो सकते। बात सही है। जैसे दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं तो इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों रेखाएं समान है, जैसे ये रेखा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से खींची जाए तो दो से ज्यादा उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकते हैं। पर अगर दोनों रेखाएं अलग अलग है, एक के ऊपर दूसरी रेखा नहीं है, तो उसका कितना उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? केवल एक ही मिलेगा। अगर दोनों रेखाएं अलग अलग है तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक मिलेगा। पर अगर दोनों रेखाएं समान है, एक ऊपर एक है, तो उसके कई उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सत्य कथन है? तीसरा। कह रहा दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं तो इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। बिल्कुल बात क्या है? सत्य है। आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है क्या है बराबर। अगर कोई एक रेखा है उसी के ऊपर जस्ट वही रेखा खींची जाए, वही एक और रेखा खींची जाए, तो हम कहेंगे ये रेखा आपस में क्या होंगी? संपाती। संपाती जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है तथा एक दूसरे के ऊपर खींची जाती हैं। मान लो एक रेखा खींची गई और मान लो ये एक रेखा खींची गई और इसी के ऊपर इतनी लंबाई की दूसरी रेखा खींची जाए तो हम क्या कहेंगे? ये रेखाएं क्या है? परस्पर संपाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो संपाती रेखाएं क्या होंगी? पहला ऑप्शन होगा परस्पर क्या होती? बराबर होती है। 7 क्वेश्चन हो गए। चलो 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में करवा रहे, देखना यहाँ 8वां क्वेश्चन में करवा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है? कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा की समांतर नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जब प्रतिच्छेद करेंगी रेखा तो एक दूसरे से टेढ़े ही काटेंगी। अगर कोई रेखा इस रेखा की समांतर है तो क्या बताओ इस रेखा की समांतर वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। जाहिर सी बात है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है? जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में अगर कोई एक रेखा पहली रेखा की समांतर है तो क्या वो दूसरी समांतर नहीं हो पाएगी? क्यों? इसके समांतर करो कोई रेखा, इसके समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? जो इसके सामने से जाए। क्या ये रेखा इसके सामने से होकर जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही ना। तो अगर वो एक रेखा समांतर है तो दूसरी रेखा के तो समांतर हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो दो प्रतिच्छेदी अगर रेखा है और एक प्रतिच्छेदी रेखा के कोई रेखा समांतर है तो समांतर रेखा दूसरे के समांतर नहीं होगी। समझ में आया? तो कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखा एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती। क्या कथन है? अच्छा कथन पूछ रहा है तो ठीक है। हमने 10 बार बताया अभिग्रहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है और कथन क्या होता है। तो ये एक अभिग्रहित है। अभिग्रहित का मतलब क्या होता है? अब देखो हमने बताया अगर किसी वैज्ञानिक का नाम जोड़ दे, किसका नाम जोड़ दे? वैज्ञानिक का नाम। अगर वैज्ञानिक का नाम जोड़ देता है तो अभिधारणा क्या हो जाती है? अभिधारणा। अगर कहीं ये सिद्ध करना है तो क्या हो जाएगा? प्रमेय। अगर वैज्ञानिक का नाम जोड़ दे, ध्यान से देखना हमारा, अगर बोलते इस वैज्ञानिक ने कहा उस वैज्ञानिक ने कहा तो क्या हो जाएगी? अभिधारणा। क्या हो जाएगी? अभिधारणा। अगर सिद्ध करने वाली बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सिद्ध करने वाली बात कर रहा है तो क्या होगी? प्रमेय। ध्यान रखना, अगर वैज्ञानिक का नाम जोड़ दे रहा तो क्या होगी? अभिधारणा। और सिद्ध करने वाली बात जोड़ दे रहा तो क्या होगी? प्रमेय। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस होते हैं ना वैज्ञानिक का नाम हो ना सिद्ध करने जैसी बात हो, केवल 1 लाइन लिखा उसे कहेंगे अभिग्रहित। क्या कहेंगे? अभिग्रहित। तो देखो इसमें ना तो वैज्ञानिक का नाम है ना तो ऐसा बोल रहा है कि सिद्ध जैसी कोई चीज बोल रहा है बताओ दोनों में से। तो ये क्या हो जाएगा भैया? बताओ जरा। 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अभिग्रहित। समझ में आया? ना तो इसमें वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और ना ही सिद्ध करने जैसी चीज कोई शब्द पूछा गया है। तो ये क्या होगा? बताओ जरा भैया। अभिग्रहित। 9वें क्वेश्चन में आओ भैया। ठीक है, चलो 9वें क्वेश्चन में आओ। बताओ भैया। यही होता है पंकज। हाँ समझ में आया? दोनों तरफ जोड़ना रहता है। कहाँ जोड़ना रहता है? दोनों तरफ। ठीक है। अच्छा ये कौन सा अभिग्रहित है? ये कौन सा अभिग्रहित है? तो दूसरा अभिग्रहित है। अभिग्रहित अभिधारणा वाले में जाके देख सकते हो कौन सा अभिग्रहित है? दूसरा अभिग्रहित है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो भाई कर लो, इसको करो। 10 सवाल पहले करो फिर इसके बाद आगे क्यों कराते हैं सवाल।
11वां सवाल, 11वां सवाल कह रहा है P Mn के बीच में स्थित है। कह रहा है 11वां सवाल कह रहा है P कोई एक रेखा Mn है, ये रेखा हमारी Mn है और Mn के बीचों बीच कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। और कह रहा है कि P मेरा MP का मध्य बिंदु C है, MP का जो मिड बिंदु है वो क्या है, C। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है C। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। कह रहा है तो MC बराबर CN, MC प्लस CN बराबर क्या हो सकता है, MN। बिल्कुल सही है। कह रहा कोई एक कथन पूछ रहा सत्य वाला, तो बताओ जरा, अगर हम MC रेखा, अगर MC को MC और CN, ये देखो CN, ये MC है, ठीक है, और ये पूरी क्या है, CN। तो अगर हम MC और CN को जोड़ते हैं तो पूरी रेखा तो प्राप्त होती है, प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। ये अगर ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा को अगर जोड़ है, MC को जोड़ है और CN को जोड़ है, किसको जोड़ है, MC और CN को जोड़ है, ये पूरी रेखा तो प्राप्त हो रही है, इसको क्या कहेंगे, MN। ये ऑप्शन सही है, तीसरा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो इसके बाद आओ जरा भैया, रेखाएं परस्पर समांतर होती है, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। हाँ भैया बताओ जरा, हाँ यस बताओ। अभी हमने बताया था ये अभिग्रहित है, ये प्रमेय है, कि अभिधारणा है, क्या कहना चाहोगे बताओ। हमने बताया था 3 पॉइंट, ध्यान रखना। कौन से 3 पॉइंट बताए थे, हाँ, अभिग्रहित है, कि अभिधारणा है, कि प्रमेय है, क्या कहना चाहोगे। प्रमेय। क्या इसमें सिद्ध करने वाला जिधर शब्द यूज हुआ है, क्या सिद्ध करने वाला शब्द यूज हुआ है, तो ये प्रमेय कैसे कह सकते हो, परिभाषा, परिभाषा कैसे कह सकते हो। हमने 3 कहा था, या तो अभिधारणा हो गया, तो अभिग्रहित हो गया, तो प्रमेय होगा। प्रमेय इसलिए नहीं क्योंकि इसमें वैज्ञानिक का नाम, सॉरी प्रमेय इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सिद्ध जैसी बात हुई नहीं है। अभिधारणा क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें वैज्ञानिक का नाम होता तो क्या होता, हाँ अभिधारणा होती। तो अब क्या बचा, अभिग्रहित बचा, वही ऑप्शन सही होगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कौन सा कथन होगा बताओ जरा भैया, अभिग्रहित। बात समझ में आ रही है। तो 12वें का पहला लगा दिया जाए, लॉक कर दे, बताओ यस। 12वें का एक लॉक कर दिया जाए, चलो बैठ जाओ। 13वें क्वेश्चन में आओ। कह रहा कौन सा कथन असत्य है, कह रहा है, कह रहा क्या एक ही बिंदु से, कह रहा एक बिंदु से क्या केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से। हाँ पंकज एक बार फिर से मौका हम तुम्हें दे रहे हैं। कह रहा एक बिंदु से क्या केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत। देखो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, चाहे जितनी चाहो इस पॉइंट से खींच दो, चाहे जितनी चाहो उस पॉइंट से खींच दो। तो एक बिंदु से कितनी, चाहे जितनी चाहो उतनी रेखा खींच दो, तो अनंत रेखा। हाँ बेइज्जती होने से बचा लिया पंकज, गुड। चलो कोई बात नहीं आगे चला जाए। चलो कह रहा है एक ही तल पर, एक ही तल पर क्या होते हैं बताओ जरा भैया। कह रहा है एक ही तल जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक तल है, तल का मतलब क्या होता है, सरफेस। ये मान लो सरफेस है, इसमें तुमको लंबाई भी दिखेगी और क्या दिखेगी, चौड़ाई। तो कोई भी तल होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ जरा, पहला ही ऑप्शन सही कर दो। क्या होगी, वो तल वहां होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती हैं। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 15वें क्वेश्चन में आओ। मेरा यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। हाँ फिर से वही बात आ गई वैष्णवी, बताओ ये क्या है, अभिधारणा है, अभिग्रहित है, कि प्रमेय है, बताओ जरा भैया। अभिग्रहित है। अभिग्रहित क्यों है बताओ भैया। हाँ यस फिर से बताओ। क्योंकि इसे वैज्ञानिक का नाम दिया गया, यूक्लिड। हाँ क्या है, अभिग्रहित है। अभिग्रहित कैसे होगा अगर वैज्ञानिक नाम दिया गया तो, प्रमेय होगा। चलो बताते हैं, बताते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन जो है, 15वां जो क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन घर से करने के देंगे, घर से करो और कमेंट बॉक्स में बताना क्या है, अभिधारणा है कि अभिग्रहित है कि प्रमेय है, और कारण सही सबके पता होने चाहिए। समझ में आया। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में करोगे, जाके घर से सोचोगे और अपनी बेइज्जती होने से बचाओगे। समझ में आया। तो बेइज्जती होने से बचाना है तो कमेंट बॉक्स में आना है। चलो 15 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, हाँ इज्जत का सवाल है भैया। 16वां क्वेश्चन इज्जत का सवाल, इज्जत का सवाल। अपनी इज्जत कौन बचाएगा। हाँ हाँ x + 7 = 16। हाँ मिट्टी आ जाओ, वैष्णवी बगल वाली मिट्टी आ जाओ।
इसको हल करो यूक्लिड वाली थ्योरम का प्रयोग करके। चलो आओ। दो लड़कों को खड़ा करा गया, दोनों में दोनों पॉइंट नहीं बताया, लड़कियों ने भी दोनों पॉइंट्स लिए हैं अभी तक का। 4 में से 2 पॉइंट लड़कों के बाद ये दोनों बार बोर्ड में भेजा, दोनों बार बेइज्जती कराई। हाँ वाह भैया शानदार। चलो भैया बेइज्जती होने से बचा ली। चलो x बराबर 9 वही करते, पर यहाँ पूछ क्या रहा है। हाँ कौन सा अभिग्रहित है, कौन बताना चाहेगा? 16वां क्वेश्चन कौन सा बताना चाहेगा? 16वां क्वेश्चन कौन सा बताना चाहेगा भाई, बताओ जरा। तीसरा अभिग्रहित है। कौन सा अभिग्रहित है? तीसरा। देखो अभिग्रहित अभिधारणा वाला जो मेरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा। हमने उसमें 5 अभिग्रहित लिखवाए थे, 5 अभिधारणाएं लिखाई थी और 5-7 अभिग्रहित लिखाए थे। उसको देखना पड़ेगा कौन से नंबर पे कौन सा अभिग्रहित है, कौन से नंबर पे कौन सी अभिधारणा है, किसको अभिग्रहित कहते हैं, किसको अभिधारणा कहते हैं, किसको प्रमेय कहते हैं। इसका एक 20 मिनट का वीडियो है, तुमको जाके देखना पड़ेगा तो तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या अभिग्रहित होते हैं, क्या अभिधारणा होती है, क्या प्रमेय होते हैं, कितने कितने होते हैं। समझ में आया? तो देख लोगे वैसे हमने इस वीडियो में भी काफी कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी ना समझ में आया तो 20 मिनट का वीडियो जाके देख सकते हो। चलो 7वें नंबर पे आओ। 7वें नंबर पे क्या है? हाँ 17वां नंबर सवाल। 17वां नंबर सवाल भी तुम लोग करोगे, 17वां नंबर की सवाल भी करोगे और बताओगे कौन सा अभिग्रहित है। तो 2 सवाल तुमको करने के लिए दिए हैं। कौन कौन सा करने के लिए दिया गया भैया बताओ जरा? 15वां और 17वां। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब लोग आओगे कमेंट बॉक्स में और 15वें और 17वें नंबर का आंसर दोगे। समझ में आया? कोशिश करना और कारण सहित आंसर देना है, कारण सहित आंसर देना है। और समझ में आया? चलो